राशन कार्ड नए बनाने का काम हमने शुरू किया है। 15 तारीख से डिजिटल ई पोर्टल के माध्यम से हम नए राशन कार्ड के आवेदन ले रहे हैं और पूरी तरीके से पारदर्शी और डिजिटल व्यवस्थाएं हमने शुरू की है। मैं जरूर इस बात का जिक्र करना चाहूंगी कि हमने पूरी की पूरी इस राशन व्यवस्था को ही डिजिटलाइज किया है। वो चाहे राशन कार्ड, राशन दुकान में जो कांटे हैं उसे हमने जो ई वेइंग मशीन्स में कन्वर्ट किया है, ई बायोमेट्रिक मशीन में कन्वर्ट किया, जो कि पूरी तरीके से अटैच है राशन कार्ड के साथ में। जब तक बायोमेट्रिक उस बेनिफिशियरी का वहां पे अंगूठा नहीं लगेगा और उसको पूरी मात्रा में जितना उसको राशन मिलना चाहिए 100 ग्राम भी कम नहीं, इतना राशन नहीं मिलेगा, तब तक उसके राशन कार्ड जो उससे अटैच है उस पे राशन दिया कि नहीं दिया वो क्लियर तब तक नहीं लिखा जाएगा जब तक क्वांटिटी पूरी ना हो और बेनिफिशियरी जो है ओरिजिनल ना हो। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम दिल्ली में लागू हो चुका है। लगातार हमारी जो मशीनें हैं ई वेइंग मशीन्स वहाँ पे बदली जा रही है। पूरे हर दुकानदार को ये बता दिया गया है। दूसरा, जो हमने दिल्ली फूड सिक्योरिटी रूल्स 2026 के नियम जो कि 2013 से लागू हो जाने चाहिए थे, केंद्र ने सभी राज्यों को दे दिए थे पर दिल्ली में लागू नहीं हुए थे, उसी के कारण से ये ई मेजरमेंट नहीं हो पा रहा था, उसी के कारण से बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा था, लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिल रही थी। परंतु हमने केंद्र सरकार की सभी गाइडलाइन को लागू कर दिया है। हमने फूड सिक्योरिटी रूल जो दिल्ली के हैं 2026 के वो लेकर के नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 को पूरी तरीके से दिल्ली में लागू कर दिया है। सारी की सारी प्रक्रियाएं हमारी ऑनलाइन होगी और कोई भी व्यक्ति अपने घर के नजदीक का जो भी सुविधा केंद्र है वहां जाके ऑनलाइन अप्लाई करके अपने राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। और मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि इस 13 साल में लगभग 3,72,542 एप्लीकेशंस ऑलरेडी सरकार के पोर्टल पे पड़ी थी, जिसको पिछली सरकारों ने नहीं बनाया। 3,72,542 लोगों ने अप्लाई कर रखा था, परंतु अब ये फ्रेश एप्लीकेशंस होंगी क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग जो नए पैरामीटर पे हो सकता है चेंज हो गए हों, तो क्या पता वो दिल्ली में है नहीं है, उनका इनकम क्राइटेरिया क्या है। तो नए नियमों के हिसाब से लोग फ्रेश अप्लाई करेंगे और बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दफ्तर के चक्कर काटे हुए, हमने अखबार में भी ऐड दे रहे हैं, हम पूरी तरीके से इस डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से लोग अपना राशन कार्ड अप्लाई कर पाएंगे। नए सदस्य जुड़वाने का काम हो या किसी सदस्य को हटवाने का काम हो, ये सारा अब डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से हो पाएगा। और जो पहले क्या होता था कि इनकम जो आपका सर्टिफिकेट होता था वो सेल्फ डिक्लेरेशन था, तो उसके कारण से आपने जो बोल दिया वो मान्य था और उसकी कोई भी जांच होती नहीं थी, तो उसके पीछे फिर बहुत बड़ी धांधली होती थी। कई बार जरूरतमंद व्यक्ति को राशन नहीं मिल पाता था और बिना जरूरत या बिना क्राइटेरिया वाले व्यक्ति को राशन कार्ड बन जाता था और वो वहां से सरकार से राशन का उपभोक्ता हो जाता था। तो अब हमने कुछ चीजें जो अनिवार्य की हैं, जो रिक्वायरमेंट हैं, वो सारी जो दस्तावेज बहुत ही आसान है। आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, उसकी पारिवारिक पूरी आय का प्रमाण पत्र और सदस्यों का विवरण, केवल ये 4 चीजें उसको देनी है। उसका राशन कार्ड वो अप्लाई कर सकता है, उसको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। और मैं दिल्ली की जनता को ये भी बताना चाहती हूँ, अभी जो हमने अपनी सरकार आने के बाद पहले भी ये इनकम का लेवल बढ़ाया था, पहले 1 लाख होती थी, उसको 1.25 लाख किया है। पर मुझे लगता है कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, हम चाहेंगे कि इस लिमिट को हम और अधिक करें। तो हमारे मंत्रिमंडल में पूरी ये प्री डिस्कशन कैबिनेट में हो चुका है, इसे हम लगभग 2.5 लाख तक लेकर के जाने वाले हैं बहुत जल्द। तो हमारे दिल्ली के लोग 2.5 लाख इनकम क्राइटेरिया के अंदर जिसकी पारिवारिक इनकम आ रही है उसके साथ में इन राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दिल्ली की जनता को बेहतरीन, बहुत ही पारदर्शी, सुविधाजनक सुविधाएं मिलें इस राशन कार्ड को बनाने के लिए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और भी बहुत अपडेटेड टेक्निक्स का इसमें उपयोग किया जा रहा है। हम चाहेंगे जो जेन्युइन है, जो जरूरतमंद हैं, उन सब तक
सरकार की सारी सुविधाएं पहुंचे, और उसको लगातार हम कर रहे हैं। तो ये दिल्ली की जनता के लिए एक बहुत ही सुकून देने